श्रीमती मनोरमा देवी वार्ड संख्या 5 के पार्षद के पुत्र हैं और मैं अभी हिलसा में वकालत कर रहा हूं। सर, आपकी जो माताश्री हुई 5 सालों से वार्ड पार्षद हैं। जी जी। तो उस दौरान कैसा काम किए? जी, जैसी स्थिति है कि वार्ड संख्या 5 बहुत ही पिछड़ा इलाका है हिलसा नगर परिषद का, लेकिन हिलसा का हट है, मानिए इसको कोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, ट्रेजरी, निबंधन कार्यालय, मतलब करीब करीब हिलसा का सारा सब डिविजनल ऑफिस इसी मेरे क्षेत्र में पड़ता है। विकास से बहुत दूर था, लेकिन मेरी माँ के जीतने के बाद हिलसा में करीब करीब सारा धरातल पर बहुत सारा आया है, लेकिन बहुत सारा अभी योजना मतलब चयनित मेरे द्वारा किया गया है, मेरी माँ के द्वारा उसको टेंडर वगैरह में भेजा गया है और भेजा जा रहा है। कैसा कैसा काम किया सर, कुछ काम के बारे में बताइए। जैसी स्थिति है कि काम का है कि एक 250 घर का नल जल योजना गरीबों के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, फिर 3 65 घर का नल जल का योजना आया, और एक बहुत बड़ा हमारे वार्ड में चल रहा था रेलवे क्रॉसिंग से लेकर वार्ड संख्या 3 और 2 को भी प्रभावित करते थे, मेरे वार्ड को भी, जोगीपुर रोड पे नाला, जिससे आवागमन काफी दुर्लभ था। छठ पूजा होता था, तालाब में जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। नाला के पानी में यहाँ के लोगों ने माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद महोदय को, सारे लोगों को, मंत्री जी को दिया, लेकिन उस पर नहीं किया गया। लास्ट में मेरी माँ ने इस मैटर को बोर्ड की बैठक में नगर परिषद में उठाई और इसे कार्य कराए। आगे भी सर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी जी। तो क्या मुद्दा रहेगा सर आगे चुनाव लड़ने का? और है कि जो मेरा पिछड़ा हुआ इलाका है, एक बेलवा ग्राम है जो बहुत बड़ा पिछड़ा इलाका है, वहाँ हमारे माँ द्वारा नल जल योजना दिया गया है, और वहाँ नलीगल में बहुत पिछड़ा इलाका है। वहाँ हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि बेलवा ग्राम को, और जितनी छोटी योजना है उसको हम लोग, मेरी माँ पहनाएगी, आगे की ओर ले जाएगी। यदि सर अगला बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर एक गली नली जितना बाकी है उसको पूर्ण कराया जाए, और एक अशोक सम्राट हॉल बनना है हर एक नगर निकाय में पूरे बिहार में, जिसमें हिलसा में भी बनना है। वो वार्ड संख्या 5 में ही डीएसपी ऑफिस के पीछे चयनित हुआ है, उसे जल्द से जल्द बनवाने की प्रक्रिया की जाएगी। और भी कुछ समस्या है सर आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में देखिए समस्या का स्थिति है कि नल नाला के पानी में यहाँ के लोगों ने माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद महोदय को, सारे लोगों को, मंत्री जी को दिया, लेकिन उस पर नहीं किया गया। लास्ट में मेरी माँ ने इस मैटर को बोर्ड की बैठक में नगर परिषद में उठाई और इसे कार्य कराए। आगे भी सर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी जी। तो क्या मुद्दा रहेगा सर आगे चुनाव लड़ने का? और है कि जो मेरा पिछड़ा हुआ इलाका है, एक बेलवा ग्राम है जो बहुत बड़ा पिछड़ा इलाका है, वहाँ हमारे माँ द्वारा नल जल योजना दिया गया है, और वहाँ नलीगल में बहुत पिछड़ा इलाका है। वहाँ हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि बेलवा ग्राम को, और जितनी छोटी योजना है उसको हम लोग, मेरी माँ पहनाएगी, आगे की ओर ले जाएगी। यदि सर अगला बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर एक गली नली जितना बाकी है उसको पूर्ण कराया जाए, और एक अशोक सम्राट हॉल बनना है हर एक नगर निकाय में पूरे बिहार में, जिसमें हिलसा में भी बनना है। वो वार्ड संख्या 5 में ही डीएसपी ऑफिस के पीछे चयनित हुआ है, उसे जल्द से जल्द बनवाने की प्रक्रिया की जाएगी। और भी कुछ समस्या है सर आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में देखिए समस्या का स्थिति है कि नल जल का जो 250 घर का एक 2018 ईस्वी में टेंडर निकाला गया, उसके संवेदक हैं संजय कौशिक, उनके द्वारा कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया। कई बार मेरी माँ के द्वारा बोर्ड की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, नालंदा डीएम साहब के यहाँ, हर एक जगह मतलब आवेदन दी। उसके बाद कुछ काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम 2 दिन पहले भी हमारी माँ के द्वारा इसको डीएम साहब के यहाँ भेजा गया है। कल कार्यपालक पदाधिकारी हिलसा के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। तो क्या सर लगता है कि हो जाएगी काम? हाँ, कार्य होने की संभावना कही गई है कि कल से कार्य मतलब वहाँ जो छूटा हुआ है उसको हम पूर्ण कराएंगे। एक नगर परिषद हिलसा का सबसे अभी चल रहा है मामला कि 18/8/21 को
बोर्ड की लास्ट बैठक हुई थी, उसके बाद कार्यालय से प्रोसीडिंग रजिस्टर बहुत ही अहम मानी जाती है। उसी पर हम लोग का चयन होता है, हर एक योजना का चयनित होता है 26 वार्ड में, और उसी के बाद टेंडर की प्रक्रिया विकास का कार्य होता है, उसको कार्यालय द्वारा गायब कर दिया गया है, जिससे विकास कार्य हिलसा का बाधित हो रहा है। और हम इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय जी को कहना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कार्यालय पर किया जाए, जिससे कि विकास कार्य जल्द से जल्द हो सके।